कमलजीत सर, अपना कैमरा खोलिए प्लीज। स्टार्ट। हाँ जी, थैंक यू जी। तो हाँ जी, थैंक यू जी। तो गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों माई सेल्फ कमलजीत सिंह और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। और दोस्तों मैं मोदी केयर के अंदर पिछले 3.5-4 साल से काम कर रहा हूँ, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मोदी केयर के अंदर काम करके दोस्तों। लाइक जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था आज से कुछ समय पहले, तो लाइक तब कुछ भी नहीं था। 12-13 हज़ार रुपये महीने की इनकम ले रहे थे और बहुत टेंशन वाला माहौल था। यानी कि कहने का मतलब ये था कि स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जा रही थी, बैंक के इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही थी, बिजली के बिल नहीं जा रहे थे। तो तब उन हालातों के अंदर जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया, तो दोस्तों इस मोदी केयर बिजनेस ने मुझको बहुत कुछ दिया। आज मैं मोदी केयर से 1.25 लाख तक इनकम भी ले रहा हूँ, गाड़ी भी ले चुका हूँ, बैंक बैलेंस भी बन रहा है और छोटे बड़े सभी सपने भी पूरे हो रहे हैं। घर भी बढ़िया बन गया, एसी भी आ गया, सब कुछ यानी कि आज मैं मोदी केयर से ले रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छी जिंदगी हो चुकी है। और आज हम इस सेशन में आए हैं, आप सभी इस मोदी केयर के सेशन को अटेंड करने वाले हो, क्योंकि ये सेशन जो होने जा रहा है, इस सेशन ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। और मैं भी ये चाहूंगा कि आप सभी पूरे माइंडसेट के साथ इस मोदी केयर सेशन को अटेंड करें और जल्दी जल्दी आप सभी अपनी टीम में इस मीटिंग को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि आज जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। बहुत ही उनका माइंडसेट स्ट्रांग है और उनकी टीम का भी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब मैं बहुत ही बुरे हालात में गुजर रहा था, मैं डिप्रेशन में था, तब दोस्तों मैं आज जो पर्सन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, तब मैं इनसे मिला था। तो 20 मिनट की जो इनसे मुलाकात हुई मेरी, तो दोस्तों ऐसा मेरा माइंडसेट हुआ और मुझे ये समझ लग गया कि अगर ये इंसान जो एक वक्त इतने डिप्रेशन में था और आज मोदी केयर में इतने सक्सेस हो रहे हैं, इतने कामयाब हो रहे हैं, अगर ये उस जगह से निकल के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो दोस्तों मैं क्यों नहीं निकल सकता। तो तब इन्होंने मेरे को बताया कि मोदी केयर के अंदर काम कैसे करना है, क्यों मोदी केयर करना है और कितने समय तक करना है और लगातार करते रहना है। तो जैसे जैसे ये मेरे को बताते गए दोस्तों, वैसे वैसे मैं अपनी लाइफ में करता गया और आज आपके सामने हूं। अगर मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि लाइफ में अगर आज जिनको मैं मिलवाने जा रहा हूं, मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये मेरे को ना मिलते तो दोस्तों हो सकता है कमल जी तो होता ही ना। क्योंकि इतना हालात उस वक्त इतने बुरे चल रहे थे फैमिली के अंदर, हर तरफ से टेंशन वाला माहौल था। किसी का 1,000-2,000 रुपया भी किसी का देना होता तो आगे घर में बजा के जाता था और बहुत ही बुरे हालात से निकल रहे थे। तब इनसे जब मेरी मुलाकात हुई, तो दोस्तों लाइफ बिल्कुल यू टर्न मार गई और समझ लगा कि कहाँ पे कैसे और टिक के काम करना है। क्योंकि अगर हम लगातार एक ही जगह पे जबरदस्त तरीके से काम करेंगे दोस्तों, तो लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा दोस्तों। तो दोस्तों उनको बुलाने से पहले मैं एक लेखक ने बड़ी अच्छी बातें लिखी थी। कहते हैं, कोई तो लिख रहा है किस्मत इन पत्थरों की। कहते कोई तो लिख रहा है किस्मत इन पत्थरों की कि किसको कंकर बनाना है और किसको शंकर बनाना है। तो दोस्तों लाइफ में आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आपने खुद उसका चुनाव करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग तो आपके सपने चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं। वो बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे, पर आपने उसके ऊपर टिके रहना है। और आज जिनको मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो मेरे मेंटर हैं। मैं उनको लगातार फॉलो करता हूं, उनकी कोई भी बात को काटता नहीं हूं और हर बात उनकी मानता हूं दोस्तों। और आज मेरी लाइफ बदल रही है, मेरी टीम की लाइफ बदल रही है, हम सबकी लाइफ बदल रही है। तो वो मेरे मेंटर हैं, उनका नाम है मिस्टर मेजर सिंह बैंस, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम रॉपर्ट। तो मैं आज आपको उनके साथ रूबरू करवाऊंगा
और मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूंगा मिस्टर मेजर सिंह जी, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम रोपड़। हैप्पी वेलकम टू द जूम स्क्रीन सर। थैंक यू कमल जी। थैंक यू जी। सो दोस्तों, ना तो मेरा बता ही दिया कमलजीत जी ने। मेरा नाम मेजर सिंह है और मैं पंजाब के रोपड़ शहर का रहने वाला हूं। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं 2002 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। मैंने अपनी लाइफ में ना तो कोई जॉब की है, प्रॉपर पक्की कोई जॉब, और मैंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही चूज की थी। जबकि मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब आर्मी में है, ब्रदर आर्मी में है, सब चाचे ताए सब आर्मी में है। तो मैंने भी आर्मी में जाना था। तभी मेरे फादर साहब आर्मी में थे तो उन्होंने मेरा नाम रखा था मेजर सिंह। तो वो मेरे को आर्मी का मेजर बनाना चाहते थे। तो पर मैं रोपड़ कॉलेज में पढ़ता था, तो वहीं पे किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। और जो सपने उन्होंने बताए तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे घर के लोग जॉब करते हैं उनके सपने तो पूरे नहीं हुए। वो फिर भी जॉब को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आर्मी में चले जाओ, सिर्फ घर के खर्चे ही चलते थे। तो मैंने ठान लिया कि मैं कुछ अलग करूंगा। मैं कुछ अलग करूंगा, ना तो मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा और ना ही मैं जॉब करूंगा। मैं करूंगा बिजनेस। पर बिजनेस का दूसरा नाम होता है दोस्तों पैसा। पैसा तो मेरे पास नहीं था और ना ही घर वाले देने के लिए तैयार थे। तो जब मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था तो तभी मुझे एक मेरे दोस्त ने ए से शुरू होने वाली कंपनी जो 22 में खत्म होती है उसके बारे में बताया, जहां पर मैंने 2-2.5 साल काम किया। तो सीखने तो को तो बहुत कुछ मिला, पर कमाई नहीं हुई। या तो मैं अनजान था, नया था, शायद मैं उतना समझ नहीं पाया। तो फिर जब वहां पे मुझे सक्सेस नहीं मिली तो फादर साहब ने कहा भाई नहीं भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कई काम किए बीच में। फिर 2006 में मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की। वहां उस कंपनी में मैंने बहुत पैसा कमाया। मेरा हाईएस्ट जो चेक था वहां पे 25 लाख का था। और मैंने घर भी वहीं से बनाया, गाड़ियां भी वहीं से अचीव की। पर वो कंपनी 2015 में क्लोज हो गई। और कहते हैं परमात्मा जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा साथ ही साथ खोल देता है। तो क्या हुआ, जब 2015 में वो कंपनी क्लोज हुई अप्रैल में, तो नवंबर 2015 में मोदी केयर का बिजनेस प्लान लेकर मेरा एक पुराना साथी मेरे पास आया। पहले तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ अब कोई अपना काम करूंगा, पर मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करना है। तो उन्होंने क्या, एक बार देख तो लो। जब मैंने मोदी केयर का बिजनेस प्लान देखा, डेमो देखे, तो मेरा फिर मन बन गया कि नहीं यार, हो सकता है कि वहां पे प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, ठीक है जी, और कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो जब मोदी केयर की प्रोफाइल देखी, सबसे अच्छी मेरे को मोदी केयर की प्रोफाइल लगी। मार्केटिंग प्लान तो लगभग सभी का सेम ही होता है, किसी के 2 रुपये अप, किसी के 2 रुपये कम। पर जो सबसे बड़ी चीज देखनी थी, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो थी प्रोफाइल। क्या यार ये ना हो कि पहले मैंने 7-8 साल काम किया, 10 साल, तो कंपनी बंद हो गई। ऐसा कुछ ना हो, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़ना है। तो दोस्तों, जब मैंने मोदी केयर, मोदी ग्रुप की प्रोफाइल देखी, तो मेरा तो उसी टाइम 80% तो मेरा हो गया कि अच्छी कंपनी है। जब प्रोडक्ट की डेमो हुई तो उन्होंने जिनसिंग की डेमो की और स्टेरिक्लीन की डेमो की, टूथपेस्ट की डेमो की, तो और मन बन गया
कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट की डेमो भी है, क्वालिटी भी है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी है, या सारा कुछ मैंने देखा, तो मैंने किसी की सलाह नहीं ली। सलाह ली तो सिर्फ अपनी फैमिली की। मैंने किसी को पूछा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, आप करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने डिसीजन लिया, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों, ऐसे ही 2015 से हम इस बिजनेस में हैं। नवंबर 2015 में समझ लो एंड में ज्वाइन हुए थे। तो 2016 में मार्च में मोदी केयर से मुझे 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया, और फिर ऐसे ही 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे ही बढ़ता गया। सो इंटरनेशनल टूर भी मोदी केयर से अचीव किए, और मोदी केयर से जिस घर में मैं बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ, ये भी मैंने मोदी केयर से ही लिया है, और गाड़ी मोदी केयर से ली है। बहुत खुशियां मोदी केयर ने हमें दी है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो खुशियां मुझे प्राप्त हुई है, जो मुझे मिली है, वो आप सभी को भी मिले। तो कौन कौन से आपने काम करने हैं, जो मैंने किए हैं, मैं हूबहू वो ही आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी। और मैंने कौन कौन से काम किए हैं जिससे मुझे इस बिजनेस में, इस कारोबार में, मोदी केयर में सफलता प्राप्त हुई है, तो वही पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं बहुत कुछ टच करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बिजनेस बहुत आसान है अगर इसको एक सिस्टम के साथ किया जाए। दोस्तों, सिस्टम का मतलब होता है निजम। जब हम निजम, रूल्स को बनाते हैं, तो ये बिजनेस हमारे लिए काम करता है। जब हम निजम नहीं अपनाते, अपने ढंग से, अपनी मर्जी से बिजनेस करते हैं, तो या तो मंजिल मिलती ही नहीं है, या बहुत देर से मिलती है, तब तक हमारा जो पेशेंस लेवल है वो खो जाता है। सो सबसे पहले हमने सिस्टम की बात करनी है, और कोर स्टेप्स की बात करनी है, एक लीडर क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। और सबसे पहले मैं आपके साथ वो 5 चीजें शुरू करने बताने जा रहा हूं जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आप उसको नोट कर लो। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, या किसी और बिजनेस में भी कामयाब होना है, तो आपके किसी पर्सनल काम में भी कामयाब होना है, तो ये 5 चीजें अगर आप आज मेरी नोट कर लो, तो आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। सबसे पहला है स्पोकन वर्ड्स, आपके बोले हुए शब्द। पहले कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। और जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं, हमेशा चढ़ती कला में रहना है। जो लोग अपने शब्दों का चयन सही नहीं करते, उनको खुद को नहीं पता होता वे बोल क्या रहे हैं। वो, जैसे मैं आम बताता हूं कि हम अचानक ही बोलते हैं जी काम नहीं चलता, ये नहीं होता, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो क्या होता है, जब हमारे शब्दों में हेर फेर होता है, शब्द नेगेटिव होते हैं, तो वो ही घटनाएं हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं, तो हमारे साथ पॉजिटिव घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। इस पे मेरा प्रैक्टिकल है, इस पे मेरा प्रैक्टिकल है। अगर हम बोलते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने कामयाब होना है तो ये एक गुरु मंत्र है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो सुबह उठकर शाम को जब भी आपका टाइम लगे, तो मैं क्या कहता हूं, दिन की शुरुआत ही यहां से करनी चाहिए। यहाँ पे लोग हमें कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, ठीक है जी, तू कैसे गाड़ी ले लेगा, तेरा कैसे बड़ा घर बन जाएगा। तब से ही हम बोलना शुरू कर दें आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इसे हम बोलते हैं कि अपने जो शब्द है उनका सही चयन करो, स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों, दूसरा है यूनिटी, यूनिटी बनाकर रखो। सो अगर हमारी और हमारी टीम में यूनिटी होगी,
परिवार में यूनिटी होएगी, फैमिली में यूनिटी होएगी, तो आप वो कर जाओगे जो आप अकेले नहीं कर पाओगे। मान लो कि आप में वो टैलेंट नहीं है, कोई सेल क्लोज करने का टैलेंट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में ये सबसे बड़ा फायदा है। मान लो मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, पर मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अच्छी डेमो कर सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं, अच्छी लीडरशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम यूनिटी बनाकर चलते हैं तो हम जो सिस्टम है, जो दूसरे हमारे नए कंसल्टेंट आ रहे हैं, हम आपस में मिलकर एक यूनिटी बनाकर एक अच्छा सिस्टम अपनी टीम को दे सकते हैं। जब भी हम वर्कशॉप करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, वहां पे अगर हमारी लीडर्स की यूनिटी है, अगर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट भी एक एक लीडर बोले, तो दोस्तों कमाल का इवेंट हो सकता है। और दूसरा है, अगर बिजनेस में यूनिटी है तो टाइटल कोई बड़ी बात नहीं है, ये टाइटल जो है वो जल्दी जल्दी हो सकते हैं अगर हमारे आपस में यूनिटी है। तो दोस्तों, पहला था स्पोकन वर्ड, दूसरा है यूनिटी, तो तीसरा है दोस्तों बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, वो है राइट एसोसिएशन, सही संगत। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपकी संगत सही है, आप कामयाब लोगों के बीच में बैठते हो, कामयाब लोगों से बातचीत करते हो। कहते हैं अगर आप कामयाब लोगों के झुंड में खड़े हो जाओ तो वो आपको धक्के मार मार कर ही आपकी मंजिल पे पहुंचा देंगे। सो हमने अपनी जो संगत है, पॉजिटिव लोगों की संगत करनी है, अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन की संगत करनी है, ग्रोइंग लीडर्स की संगत करनी है, और हमने सही लिटरेचर की संगत करनी है। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो ये सबसे सही मित्र है। बंदा तो चेंज हो सकता है, पर दोस्तों किताबें कभी चेंज नहीं होती। सो किताबों को अपना दोस्त बनाया जा सकता है। अच्छी अच्छी किताबें जो राइटर ने लिखी हुई है उनको हम पढ़ें। आज मैं जो बोल रहा हूं वो मैं अपनी फेवरेट बुक से ही बोल रहा हूं। मैं बहुत टाइम से वही बुक पढ़ता आ रहा हूं, उसी बुक से मैं टीचिंग ट्रेनिंग करता हूं, उसी बुक के हिसाब से चलता हूं। असल में वो ही बुक मेरी दोस्त है। तो दोस्तों, जो बुक्स है उसको अपनी उसकी संगत करें। वीडियो, जो पॉजिटिव एटीट्यूड की वीडियोस हैं, लीडर्स बनाते हैं, जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का अपना यूट्यूब चैनल है। आज ही मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था, तो क्योंकि हमने लीडरशिप ट्रेनिंग करनी होती है तो सबसे पहले हम सुरेखा मैम की वीडियो जाकर सुनते हैं कि हम वहीं से कुछ सीखते हैं, वही आगे जाकर बता देंगे। सो सबसे बड़ा है कि हम उन वीडियो को रोज एक वीडियो सुन लो, एक वीडियो डेली सुनो, बार बार रिपीट करते रहो। ये नहीं है कि मैंने एक बार सुन लिया अब क्या करूं। तो एक बार सुन लिया है, मान लो वहां पे 15 वीडियो पड़ी है या 30 वीडियो पड़ी है, तो एक वीडियो रोज सुनी, डेली सुनी, तो दोस्तों 30 दिन बाद पहली की बारी आएगी। सो वीडियो कंफर्म वीडियो सुने, जो आपकी अपलाइन रिकमेंड करती है वो वीडियो सुने, अपनी मर्जी से वीडियो ना सुने। ये भी ध्यान रखें कि अपनी मर्जी से बुक ना पढ़ें, अपनी मर्जी से वीडियो ना देखें, क्योंकि यूनिटी में चलना है। तो अपनी अपलाइन से पूछें, ग्रोइंग अपलाइन से पूछें कि सर मैं कौन सी बुक पढ़ूं, मैम मैं कौन सी बुक पढ़ूं, मैम मैं कौन सी वीडियो, किस लीडर की वीडियो सुनूं। तो एक बार वो आपको बता देंगे, फिर बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। तो दोस्तों, अगर राइट एसोसिएशन है, राइट संगत है, तो पॉजिटिव लोगों की संगत हम करेंगे तो वो धक्के मार मार कर ही हमें कामयाब कर देंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट है गोल्स रिटर्न। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए और लिखे होने चाहिए। अगर आपका गोल लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको कभी अचीव नहीं कर सकते। जैसे मान लो
एक शादी है, उस शादी में कोई डेट फिक्स्ड नहीं है, तो क्या होगा, एक दिन लड़की वाले आ जाएंगे पैलेस में, तो लड़के वाले को तो पता ही नहीं है, वो आए नहीं है। एक दिन लड़के वाले आ जाएंगे, लड़की वाले नहीं आएंगे। एक दिन दोनों आ जाएंगे, बैंड वाले नहीं आएंगे। एक दिन तीनों आ जाएंगे, खाना बनाने वाले नहीं आएंगे। एक दिन सारे आ जाएंगे, तो वो लगन कराने वाला, लामा कराने वाला सिंह नहीं आएगा, ग्रंथी सिंह नहीं आएगा, क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं है। जब कोई डेट फिक्स नहीं होती तो कुछ भी होने वाला नहीं होता। मैं तो अपनी टीम में एक एग्जांपल देता हूं कि भाई जब हम मिडल मैन लोग हैं, जब हम शादी करते हैं तो किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं पड़े होते। जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है तो दोस्तों कहां से सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, पैलेस हो जाता है, गोल्डन आ जाता है, सारा काम हो जाता है। उसका क्या रीजन क्या है? उसका रीजन है रिटर्न में डेट डन हो गई है। जब रिटर्न में कोई चीज हो जाती है, उसकी डेट फिक्स हो जाती है, तो दोस्तों फिर जो पूरी इंद्रियां हैं हमारियां, जो पूरा दिमाग है, इंद्रियां, आंखें, वो सारा उसी पे फोकस कर देती हैं, तो वो चीज अचीव हो जाती है। इस बिजनेस में भी दोस्तों ऐसा ही है। अगर हमारे गोल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं और रिटर्न में हैं, तो दोस्तों डेट फिक्स है, तो अगर आप उस डेट के हिसाब से आप पूरी इंद्रियां उस पे लगा रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, रोज डेली उसके सामने खड़े होते हो, तो दोस्तों आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखने से अचीव हो जाएगा, ये गलत मतलब मत निकाल लेना कि कोई चीज लिख ली तो वो अचीव हो जाएगी। लिखने का मतलब है कि जब हम अपनी सारियां ज्ञान इंद्रियां उस पर लगाते हैं, तो फिर हमारे एक्शन करने की, काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आओ नेक्स्ट है दोस्तों, बड़ी उम्मीदें, बड़े सपने लेकर इस बिजनेस में आए। देखो क्या होता है, जब हमारे सपने छोटे होते हैं तो हमारे एक्शन भी छोटे होते हैं या कभी कभी होते हैं। लोग सीरियस क्यों नहीं होते? कुछ लोग मुझे भी सवाल करते हैं कि जी लोग तो बहुत ज्वाइन करवा ले हैं पर सीरियस नहीं हो रहे, सीरियस होकर काम नहीं करते। उसका मेन कारण होता है कि वो बड़े सपने लेकर इस बिजनेस में नहीं आते। अगर आप बड़ी उम्मीद लेकर इस बिजनेस में आते हो, बड़े सपने लेकर इस बिजनेस में आते हो, तो उसी हिसाब से आपका संघर्ष होगा। फिर क्या होता है, जब सपने बड़े होते हैं तो दोस्तों जो मुश्किलें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो छोटी छोटी लगती हैं। अगर ड्रीम्स छोटे हैं, गोल्स छोटे हैं, तो उसको हम सीरियस भी नहीं लेते। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना हुआ। मैं तो हमेशा जो गोल सेट करता हूं तो फैमिली में बैठकर करता हूं। अगर मेरे अकेले का ड्रीम है तो हो सकता है कि मैं अनसीरियस हो जाऊं, पर अगर वो ड्रीम मेरी वाइफ का भी है, वो ड्रीम मेरे बच्चों का भी है, तो दोस्तों वो मेरे को टिकने नहीं देंगे, तो बोलेंगे जी कब होएगा, कब होगा, कब होगा। सो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें। सो ये थी 5 चीजें। पहले था स्पोकन वर्ड्स, नंबर 2 यूनिटी, नंबर 3 राइट एसोसिएशन, नंबर 4 गोल रिटर्न्स, नंबर 5 बिग ड्रीम्स, बड़े सपने लेकर आप इस बिजनेस में आओ। तो दोस्तों आगे है, एक लीडर की एग्जांपल लेते हैं। लीडर क्या होता है? हर एक की लीडर के लिए परिभाषा, डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, पर मेरा मानना यह है कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों को प्यार करता है, जो उसकी टीम है अपनी टीम को प्यार करता है। लव योर पीपल। लीडर की पहली एल अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब है कि अपने लोगों को प्यार करो। अगर हम अपने लोगों को प्यार करते हैं, अपनी टीम को प्यार करते हैं, तो टीम हमें भी प्यार करती है। जब दोनों की भावना एक हो जाती है, दोनों की सोचने की शक्ति एक हो जाती है, तो दोस्तों फिर अजूबे पैदा होते हैं, तो तब जाकर बड़ा बिजनेस होता है। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है
टीम में और अपलाइन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यूनिटी नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। सो लीडर की पहला अक्षर है एल, उसको मैं ले रहा हूं लव यूर पीपल, कि अपने लोगों को प्यार कर जो करता है वही लीडर है। तो दोस्तों नेक्स्ट है ई, लीडर की ई, एस्टेब्लिश ए विनिंग माइंडसेट। तो दोस्तों अगर आपका माइंडसेट पक्का है, प्रॉपर है, आप दृढ़ इरादे से लगे हुए हैं, तो आपको कोई भी हिलाने वाला नहीं है। अगर हम कमजोर माइंडसेट से हैं, अगर लीडर ही कमजोर माइंडसेट का है, गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, अगर ऐसा लीडर है तो उसकी टीम भी ऐसी होगी। तो सबसे पहले लीडर का जो माइंडसेट है वो मजबूत होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट स्थिर है तो आपकी टीम का माइंडसेट भी स्थिर होएगा। अगर लीडर ही भटका हुआ है तो उसकी टीम भी भटक जाती है। सो मजबूत माइंडसेट के साथ जो काम करता है उसे हम कहते हैं लीडर। पहला हमने क्या बोला था, लव यूर पीपल, जो अपने लोगों को प्यार करता है। दूसरा है जो एक स्टेब्लिश विनिंग माइंडसेट के साथ, जेतु माइंडसेट के साथ, कि हमने जीत प्राप्त करनी ही करनी है, आई एम विनर, वी आर विनर। अगर हम ये चीज लेकर चलते हैं दोस्तों, तो टीम का जो माइंडसेट है वो भी स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर लीडर का माइंडसेट स्टेब्लिश नहीं है, वो ही भटका हुआ है, तो टीम का माइंडसेट भी ऐसा ही होगा। सो लीडर वो होता है जिसका माइंडसेट स्टेब्लिश होता है। मैं मोदी केयर में हूं, मैं मोदी केयर का रेड डायमंड बनूंगा, हर हाल में बनूंगा, बनकर रहूंगा। और तो टीम भी उसकी ऐसे ही बोलेगी कि मैं रेड डायमंड हूं, मैं रेड डायमंड जरूर बनूंगा, मैं हर हाल में बनूंगा। उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग उतराव चढ़ाव से डर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्विट कर गए, तक हम कह सकते हैं कि इस लीडर का जो माइंडसेट है वो स्टेब्लिश है। उसका माइंडसेट स्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि वो किसी के पास जाता है, मेरे को भी बहुत लोग मिलते हैं, तो क्या होता है जब किसी को प्लान देने जाते हैं उसका प्लान लेकर आ जाते हैं किसी को डेमो देने गए, प्लान देने गए, उसकी कंपनी के बारे तारीफें करने अपलाइन के पास आ जाते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, उसको ही ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे भी लोगों के हाल है। उसका मेन कारण क्या है कि उनका जो माइंड सेट है वो स्टेब्लिश नहीं है। सो एक लीडर वो ही होता है जिसका माइंड स्टेब्लिश होता है। सो दोस्तों ए था लीडर की ई। सो नेक्स्ट है दोस्तों ए का मतलब है एक्सीलरेट यूर एक्शन। एक्सीलरेट मतलब जो हम बोलते हैं, जो गाड़ी का नहीं होता एक्सीलेटर, जिसको हम बोलते हैं स्पीड देना, पैर दबाते हैं तो गाड़ी भाग लेती है। सो जो लीडर होता है वो एक्शन ज्यादा करता है। जब लीडर एक्शन ज्यादा करता है, उसकी एक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, तो उसकी टीम की भी स्पीड ऐसी ही होती है। अगर लीडर के एक्शन की स्पीड सही नहीं है, वो कभी कभी वाला है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि चलो मोदी केयर करें, अगर लीडर ऐसा करता है तो उसकी टीम भी ऐसे करेगी। अगर लीडर पूरा एक्सीलेट दबाकर रखता है एक्शन पे, इवेंट्स पे, वीकली मीटिंग पे, एलडीपी पे, जूम पे, तो उसकी टीम भी ऐसे ही एक्शन करेगी। कहते हैं कि लोग टीम वो नहीं करती जो लीडर बोलता है, कहता है, कहते हैं टीम वो करती है जो लीडर करता है। सो लीडर की हमने तीसरी एग्जांपल ली थी कि लीडर वो ही है जो स्पीड से एक्शन करता है, और जब भी वो एक्शन करने जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जब भी आप एक्शन करने जाओ तो उसकी एक फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, पर इसमें कोई चालाकी चुस्ती नहीं होनी चाहिए। मेरे को हमारे एएसएम साहब कभी बार बोल देते हैं, हरीश शर्मा जी, कि सर वो लीडर ने फोटो तो डाली थी गाड़ी में बैठकर कि आई एम गोइंग टू पटियाला, पर वो वहां पर पहुंचा ही नहीं है। जब उसने वहां पर पहुंचकर कोई फोटो ही नहीं डाली है, क्या एक्टिविटी की है। सो ऐसे नहीं करना है।
ये अगर हम दिखावे के लिए बिजनेस करेंगे तो हमारी टीम भी ऐसा ही करेगी। वो गाड़ी में बैठेगी, फोटो खींचकर डाल दे, व्हाट्सएप पे डाल देगी कि आई एम गोइंग टू कलकत्ता, और वो कलकत्ता जाकर कोई फोटो नहीं डालेंगे। क्या उसने वहां जाकर होम मीटिंग की है, प्लान किया, डेमो किया, क्या किया उसने वहां जाकर? सो प्लीज, लीडर जो होता है वो एक्सीलेट करता है एक्शन को, और वो जो लीडर होता है वो सच पे चलता है। अगर लीडर सच पे चलेगा तो उसकी टीम भी हमेशा सच पे चलेगी। सो दोस्तों, तीसरा हम ले रहे हैं डी, डेडिकेट यूर हार्ट एंड सोल। जो लीडर होता है वो अपने काम के लिए दिल और आत्मा से समर्पित होता है, डेडिकेट हो जाता है। अगर हम अपनी आत्मा से, अपनी सोल से किसी भी काम के लिए डेडिकेट हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, फिर कुदरत भी साथ देना शुरू कर देती है। मैंने अपने सफर में देखा है, अगर लीडर डेडिकेटेड है तो कुदरत भी साथ देती है। जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं कि मैंने ये करना ही करना है, समर्पित हो जाते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ काम हम करते हैं तो कुछ काम परमात्मा की शक्तियां, कुदरत की शक्तियां भी हमारे साथ करने लग जाती है। अगर हम घर से नहीं निकलेंगे, हम आत्मा से दिल से काम नहीं करेंगे, तो हम आत्मा से दिल से मोदी केयर को प्यार नहीं करेंगे, आत्मा से दिल से अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को प्यार नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारी टीम भी ऐसा ही करेगी। सो एक लीडर वही होता है जो दिल और आत्मा से डेडिकेट हो जाता है सिस्टम के लिए, अपलाइन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। सो दोस्तों नेक्स्ट है ई, लीडर की ई आ जाती है, इवैल्यूएट यूर वर्क एंड रिजल्ट्स। सो दोस्तों इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन। जो लीडर होता है ये नहीं है कि काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, कोई रिजल्ट पे फोकस नहीं है। हमने ये भी देखना है कि अगर मैंने 30 प्लान किए हैं तो रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कमी कहां पे है, तो मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठूं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करूं, ठीक है जी। और कहते हैं जब आपका काम ना चले तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, जब आपका बहुत काम चल जाए तो भी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो। दोनों परिस्थितियों में अपलाइन के साथ, ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है दोस्तों। रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो लीडर होता है वो अपने काम का मूल्यांकन करता है कि भाई इतना काम किया तो रिजल्ट क्या निकला, फिर देखता है कमी कहां पे रह गई, क्या मैं डेमो ठीक से नहीं कर पाया, मैं प्लान ठीक से नहीं कर पाया, या मैंने टाइम बहुत लगा दिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पूरी राम कहानी छेड़कर बैठ जाते हैं, प्लान देने जाते हैं, जब 2-2 घंटे उठते नहीं है घर से, ठीक है जी, वो फिर क्या समझ आएगा, उनके तो घर के खाने बनाने का टाइम हो गया है। सो लीडर अपने काम का मूल्यांकन करता है, उसको वैल्यूएट करता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका क्या रिजल्ट निकला। अगर रिजल्ट नहीं निकला है तो वो उस पर नेगेटिव नहीं होता, तो वो अपनी अपलाइन के साथ उसकी काउंसलिंग करता है कि मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। सो दोस्तों नेक्स्ट है, लास्ट में आती है लीडर की आर। आर का मतलब है दोस्तों रीस्टार्ट विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर रिजल्ट नहीं आता है तो लीडर कभी क्विट नहीं करता, लीडर कभी क्विट नहीं करता। बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, लीडर कभी क्विट नहीं करता। जो लीडर होगा वो कभी क्विट नहीं करेगा, और लीडर क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा। कोई बात नहीं, अगर इस बार टाइटल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं रीस्टार्ट करूंगा, मूल्यांकन करूंगा, ठीक है जी, अपलाइन के साथ बैठूंगा, काउंसलिंग करूंगा, और फिर दोबारा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूंगा। सो दोस्तों ये था, हमने आज लीडर्स की एग्जांपल ली है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। L फॉर लव यूर पीपल, लीडर वो होता है जो अपने लोगों को प्यार करता है। E, एस्टेब्लिश ए विनिंग माइंडसेट, जो एक स्थिर माइंडसेट के साथ लीड करता है वो लीडर होता है।
वो भटकता नहीं है। एक्सीलेट योर एक्शन, जो अपने एक्शन को एक्सीलेट करता है, एक्शन की रफ्तार बढ़ाता है, वो लीडर होता है। डेडिकेट योर हार्ट एंड सोल, वो अपने काम के लिए, सिस्टम के लिए, अपलाइन के लिए डेडिकेट होता है दिल और आत्मा से। तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया था ई, इवेलुएट यूर वर्क एंड रिजल्ट्स, वो हमेशा मूल्यांकन करता है, इवेलुएट करता है, मूल्यांकन करता है कि जो मैंने काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला। उसके बाद वो घबराता नहीं है, क्विट नहीं करता, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करता है, और लास्ट में आता आर, रीस्टार्ट विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, और वो क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ फिर दोबारा लग जाता है। सो दोस्तों ये एक लीडर की निशानी होती है। सो दोस्तों आगे हम चलते हैं, आगे आप बात करने वाले हैं वो कोर स्टेप के बारे में, कि वो कौन से नियम है, कौन से सिद्धांत है जिसको अपनाकर हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। हमने खुद कोर बनना है और अपनी टीम को भी जो कोर बनाना है। कोर मतलब मुख्य सिद्धांत, जिसके बिना ये बिजनेस नहीं चल सकता। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नंबर 1, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हो, आप नए हो, न्यू कंसल्टेंट हो, तो अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो दोस्तों सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बने। अगर आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, मार्केट के प्रोडक्ट यूज करोगे, तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। मान लो किसी का पेट्रोल पंप है, वो अपने पंप से तेल नहीं पुआता, वो साथ वाले पंप से तेल डलवाता है, तो उसके जो लोग उसको देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे या तो इसका तेल खराब है, वो अपनी गाड़ी में नहीं डलवा रहा, साथ वाली पंप से जाकर डलवा रहा है, या इसका दिमाग खराब है। सो दोस्तों अगर हम मोदी केयर बिजनेस में हैं, खास कर जो मोदी केयर में प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी हमारे किचन के प्रोडक्ट हैं, होम केयर प्रोडक्ट हैं, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं, नए नए प्रोडक्ट रोज आ रहे हैं, ठीक है जी, अगर वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हम फिर भी बाजार से लेकर आए, तो लोग क्या कहेंगे, या तो इसका दिमाग खराब है या इसका सामान खराब है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो सबसे बड़ा फील आएगा, वो ये आएगा अगर आप इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझोगे, ऐसे स्टेप लोगे कि मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को कोई देख रहा है। सबसे पहले कौन देख रहा है? अपलाइन तो हमेशा साथ नहीं रहेगी, अपलाइन तो है दिल्ली की, तो आप बैठे हो पंजाब में, तो अपलाइन तो कोई दूरबीन लेकर तो हमारे घर पे देखेगी नहीं। तो सबसे पहले है, पहली जो शक्ति है वो है गॉड, परमात्मा आपको देख रहा है। अगर आप ये समझकर चलते हो कि परमात्मा मुझे देख रहा है, बरकत तभी आएगी अगर हम सच्चाई पे चलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं जी बरकत नहीं है, बरकत क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ये जो बिजनेस है इसको गॉड को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप गॉड को, परमात्मा को, वाहिगुरु को अलग कर दोगे, इस बिजनेस को अलग कर दोगे, तो मेरे हिसाब से तो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलता हूं, और जितना प्यार मैं अपने गुरु को, इष्ट को करता हूं, उतना ही प्यार मैं अपने बिजनेस को करता हूं। और मैं हमेशा, मेरे माइंड में रहता है कि मेरा परमात्मा, मेरा रब, मेरा वाहिगुरु मुझे हमेशा देख रहा है। तो इसलिए मैं कभी कोई भी, सबसे पहले तो डर होता है, सबसे पहले होता है डर, ठीक है जी, ड्रीम तो बाद की बात है, पहले डर होता है। मैंने डर मुझे क्या है कि अगर मैं हॉनेस्ट नहीं हूं तो मेरी टीम भी हॉनेस्ट नहीं होएगी। अगर मैं खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। दूसरा पहलू है, अगर मैं बिजनेस को लेकर चलूं, अगर मैं खुद के प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो मैं दूसरे लोगों को सही तरीके से बता भी नहीं सकूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बता नहीं सकूंगा। अगर मैंने पेन ऑयल, बाई चांस मुझे पेन है तो मैंने पेन ऑयल यूज नहीं किया है, तो मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि पेन ऑयल बहुत अच्छा है? और मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है जी। सो जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है,
हम अच्छी प्रेजेंटेशन जो है प्रोडक्ट की कर सकते हैं अगर हम खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं। और कम से कम एक लीडर, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है एक करेंसी पे चलता है, जैसे यूएसए की करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, कनाडा की करेंसी है, दुबई की करेंसी है, भारत की करेंसी है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की भी करेंसी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की करेंसी होती है पीवी। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। हमने यहाँ पे ये नहीं सोचना होता एज ए लीडर, हमने ये नहीं सोचना होता कि मैंने 5,000 का सामान ले लिया, मैंने 8,000 का सामान ले लिया। एज ए लीडर, एज ए कंसल्टेंट हमने ये सोचना होता है कि मैंने कितने पीवी किए हैं, मैंने कितने पीवी का सामान कंज्यूम किया है, मैंने कितने पीवी मैंने किए हैं। तो जो हमारा सबका मेन टारगेट यही होता है कि हम पूरे महीने में या 10 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले, जो भी आप डेट जो डिसाइड करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं आपकी अपलाइन के साथ, यूनिटी के साथ, उस तारीख से पहले पहले आप अपने 100 पीवी जरूर डालो। अगर आप 100 पीवी डालोगे तो आपकी टीम भी 100 पीवी डालना शुरू कर देगी और आपने हमेशा पीवी में ही बातचीत करनी है। हमने ये नहीं कहना कि लॉयल्टी आपने 3,000 वाली कर ली कि 2,000 वाली कर ली। मैं तो टीम से यही बात करता हूं कि 60 पीवी से लॉयल्टी की है या 120 पीवी से लॉयल्टी की है, 80 पीवी से लॉयल्टी की है, क्योंकि हमारा बिजनेस पीवी का है। तो हमने पीवी पे फोकस करना है दोस्तों, पीवी पे ही बातचीत करनी है, लॉयल्टी की भी पीवी पे बातचीत करनी है, और जो पर्सनल बिजनेस हमने डालना है उसकी भी हमने पीवी पे ही बातचीत करनी है, और 100% हमने यूजर बनना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है, कम से कम 10 खुदरा ग्राहक बनाएं, मतलब कम से कम 10 कंज्यूमर बनाएं। वो कैसे बनेंगे 10 कंज्यूमर? मैं कैसे करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने किसी को प्लान देने गया, मान लो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो आप ऐसे करो, आप बाजार से भी तो सामान लेते हो, आप मेरे से लेना शुरू कर दो। कुछ तो ऐसे इमोशनल होकर जुड़ जाते हैं। कुछ लोग पहले ही हमें बीमार मिलते हैं, जैसे किसी के घर पे गए, उनको घुटनों की प्रॉब्लम है, वहां पे हमने अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर देना है। किसी को, हर घर में आपको 2 चीजें जरूर मिलेंगी, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। इंडिया के हर घर में 2 चीजें आपको जरूर मिलेगी, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। तो दोस्तों हमें बेरोजगार लोग, अगर उन्हें रोजगार चाहिए तो वो मोदी केयर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, अपने आप को ठीक रखना चाहता है, तो हमारे वो वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करे। किसी का लीवर फैटी है, आप नॉर्थ में आओगे तो हर घर में, चाहे वो लेडीज है, बच्चा है, आपको लीवर फैटी मिलेगा, उसके लिए हम डिटॉक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम अपने अपने प्रोडक्ट जो है वो लोग देखकर हम प्रमोट कर सकते हैं। मैं तो अमर शक्ति की डेमो जरूर करता हूं, क्योंकि हर घर में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको बदहजमी होती है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसको खाना हजम नहीं आता। तो मैं अमर शक्ति की डेमो जरूर करता हूं। तो कोई ऐसा ही घर होगा जहां पे अमर शक्ति नहीं लगती, क्योंकि हर घर में कोई ओसड का कैप्सूल ले रहा है, कोई किसका कैप्सूल ले रहा है गैस के लिए, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो मैं अमर शक्ति की डेमो जरूर करता हूं। सो दोस्तों ऐसे ही आप अपने 10 से 15 कस्टमर तैयार करो। जो लोग बोलते हैं जी 100 पीवी करने, 120 पीवी करने, 200 पीवी करने मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज ही करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। जब हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो दोस्तों कस्टमर खुद पे खुद तैयार होने शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट है, हर महीने कम से कम 15 बिजनेस प्लान जरूर दिखाएं। पहले तो बिजनेस प्लान करना सीखे। ज्यादातर क्या होता है, लोग अकेली डेमो करनी सीखकर फील्ड में चले जाते हैं। जब अकेली डेमो करनी आती है तो लोगों को लगता है ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, प्रोडक्ट सेल करने आया है। जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं, महंगाई का चार्ट दिखाते हैं, एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में बताते हैं, प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ने के फायदे बताते हैं, और फ्री ऑफ ज्वाइनिंग कौन कौन से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, और साथ करते हैं प्रोडक्ट की डेमो, दोस्तों फिर आएंगे रिजल्ट।
अगर अकेले डेमो करते हो तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे, अगर अकेले प्लान करते हो तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। दोनों का सुमेल है, दोनों को इकट्ठे लेकर चलना होगा। अगर आप लीडर हो, आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, तो आप महीने में कम से कम 15 बिजनेस प्लान खुद के, अपने टीम के नहीं, अपने 15 प्लान जरूर दिखाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा जब आप 15 प्लान पर्सनल करोगे, और दूसरा आप नए नए लोगों को स्पॉन्सर करोगे। जब टीम में नए नए लोग आते हैं तो नई एनर्जी आती है। अगर हम पुराने लोगों के साथ ही काम करते रहे, पुराने लोगों को ही मैनेज करते रहे, तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस स्टेबल तो हो जाएगा, स्थिर तो हो जाएगा, खड़ तो जाएगा, पर अगर नए लोग नहीं आएंगे तो बढ़ेगा नहीं। मान के चलो कि मेरा 1 करोड़ पीवी होता है, अगर मैं पुराने लोगों को मेंटेन करता हूं तो 90 करोड़ तक रहेगा, 80 हो जाएगा, कभी करोड़ हो जाएगा। अगर मैं इसको 1.25 करोड़ करना चाहता हूं तो मुझे नई टीम, नए लोग अपनी टीम में शामिल करने होंगे। तो हमें स्पॉन्सरिंग पे ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना होगा। और जो लोग फुल टाइमर बिजनेस कर रहे हैं वो महीने में 30 प्लान भी दिखाएं। अगर कोई पार्ट टाइम कर रहा है तो वो महीने में 15 प्लान तो दिखाए ही दिखाएं। जो हमारे कोर्स स्टेप में लिखे हुए हैं वो 15 प्लान लिखे हुए हैं कि महीने में आप 15 प्लान जरूर दिखाओ। तो दोस्तों नेक्स्ट है, हर महीने ट्रेनिंग और सेमिनार जरूर अटेंड करें। जो भी आपकी अपलाइन कोई मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग रखती है उसमें जरूर शमूलियत करें। जो कंपनी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग रखती है उसमें भी शमूलियत करें। कभी भी मीटिंग, ट्रेनिंग कभी मिस ना करें, क्योंकि अगर हमारी संगत सही होएगी, पहले भी हमने बोला था रैट एसोसिएशन, अगर हमारी संगत सही होएगी तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अब संगत कैसे करनी है? मीटिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार वो हमने रेगुलर अटेंड करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 1, मतलब 4 प्रवर्तन प्रेजेंटेशन जो वीकली आपके शहर में होते हैं, और 2 ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है, और 1 बड़ा सेमिनार आपने महीने में अटेंड करना है। इसको बोलते हैं 4 to 1। सो ये आपने करना ही करना है। 4 वीकली मीटिंग, ठीक है जी, जिसको हम बोल देते हैं प्रवर्तन, 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार। मैं तो अपनी टीम को ये बोलता हूं कि भाई महीने का 1000 रुपया आप निकालो, किसी के लिए नहीं, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करो। 1000 का मतलब है कि आप कोई भी वर्कशॉप होती है, कोई सेमिनार साथ में कोई होता है, आपने छोड़ना नहीं है। मान के चलो, मैं उनको कैसे समझाता हूं, कैसे उनका माइंड सेट करता हूं कि अगर आप 1000 रुपया, मैं हर महीने के पहले हफ्ते एक वर्कशॉप करता हूं अपनी। तो जैसे पिछले महीने भी हुई थी, इस बार 11 तारीख को होने जा रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं टीम को बोलता हूं कि वर्कशॉप में आपने जरूर होना है। तो आप 1000 रुपया हर महीने निकालो वर्कशॉप में आने के लिए। क्या होता है, वर्कशॉप में हम फुल डे ट्रेनिंग करते हैं और साथ में खाना पीना भी होता है। मान लो 400-500 रुपया उसकी एंट्री फीस होगी, 200-400 रुपया उसका बस का किराया लग गया या गाड़ी का किराया लग गया, तो 1000 रुपये में बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। फिर उसका माइंड सेट कैसे करता हूं कि भाई मान लो आपने 1000 रुपया बचा लिया, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप इवेंट में नहीं आए, आपने 1000 रुपया बचा लिया। 2 पर्सन है, एक पर्सन है जो 1000 रुपया महीने का बचाता है, और वो एक आरडी करवा लेता है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। एक लीडर है जो हर महीने 1000 रुपया खर्च कर वर्कशॉप में आता है, सीखता है, काम करता है, एक्शन करता है। अब 5 साल का टाइम है, जिसने 1000 रुपया हर महीने वर्कशॉप पे इन्वेस्ट किया, उसका 5 साल में 60,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया। और जिसने वो आरडी करवाई 1000 रुपये महीने वाली, तो उसका भी 60,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया। जिसने 5 साल वर्कशॉप अटेंड की, हर महीने एक वर्कशॉप, उसने 60 वर्कशॉप अटेंड की, अपनी टीम को भी अटेंड कराई, तो कम से कम वो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएगा। और दोस्तों, जिसने 60,000 रुपया किसी आरडी में, एफडी में लगाया था, उसका क्या बन जाएगा? कम से कम 70,000 बन जाएगा, 72,000 बन जाएगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आप बचाकर अमीर नहीं हो सकते, आप कमाकर अमीर हो सकते हैं। सो ऐसे हम मीटिंग, इवेंट को अटेंड करने के लिए 1000 रुपया हर महीने एक साइड पे रखकर
इसको हम खर्चा नहीं मानना है, हमने ये इन्वेस्टमेंट माननी है। और दोस्तों हर हफ्ते अपने ग्रुप की एक मीटिंग जरूर रखें। अगर आपके शहर में है तो अपने शहर में रख लो, अगर कोई दूर के लोग हैं तो जूम बड़ा अच्छा साधन है, तो आप जूम पर भी हर हफ्ते अपनी टीम की एक मीटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, उसकी जो वीडियो आती हैं यूट्यूब पे, बहुत वीडियो आ रही हैं, प्रोडक्ट्स की वीडियो आ रही हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन के यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियो हैं, अच्छी किताबें जो आपकी अपलाइन रिकमेंड करती हैं, वो किताबें वीडियो जरूर अटेंड करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों नेक्स्ट है, मोदी केयर मैनेजमेंट से किसी मुद्दे को लेकर बहस ना करें और ना ही कोई नकारात्मक बात करें। सो दोस्तों नेक्स्ट है, अपने काम की खुद जिम्मेदारी लें और काम में जो भी सफलता मिले सब जिम्मेदारी खुद लें। कई बार क्या होता है, जो जब हम थोड़ा सा असफल हो जाते हैं तो हम ब्लेमिंग की स्टेज में चले जाते हैं, तो हम ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिली, ठीक है जी, जहां मुझे प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिले। तो क्या होता है, जो लीडर को थोड़ी सी संगत ठीक नहीं होती, वो इवेंट सेमिनार में नहीं जाता, तो वो क्या करता है, फिर ब्लेमिंग करनी शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये काम नहीं करना है हमने, हम अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो दोस्तों मोदी केयर के सभी नियमों और आचार संहिता का पालन करें। जितने भी मोदी केयर के नियम है, जैसे लेग पुलिंग नहीं करनी, ठीक है जी, अंडर कटिंग कोई प्रोडक्ट नहीं देना, ये सारे जो रूल्स है उनको हम फॉलो करें। और जो कोर स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये कोर स्टेप खुद भी इसको लागू करें अपने आप पे, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर स्टेप जो है मानने के लिए तैयार करें। जितने आपकी टीम में कोर होंगे, कोर स्टेप को फॉलो करेंगे, कोर एक्शंस को फॉलो करेंगे, तो दोस्तों उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट भी किया होगा, और अगर आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे, अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो आपकी भी चेंज हो सकती है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। सो बैक टू द होस्ट कमल जी से। वेलकम सर। हाँ जी, कमल जी को अनम्यूट कर दीजिए जी। हाँ जी, तो अगेन गुड मॉर्निंग। और एक बार मैं मेजर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि क्या उन्होंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करी, इतना जबरदस्त जो हमारे माइंडसेट के ऊपर बात करी, हमारे गोल्स के ऊपर बात करी, हमको टीम में क्या क्या बातें करनी चाहिए, कैसे उसको प्यार करना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, और कौन कौन से स्टेप हमको डेली करने चाहिए, इन सभी यानी कि ओवरऑल इन्होंने आज मेजर सिंह जी ने ओवरऑल मोदी केयर में सक्सेस होने का एक सिंपल और आसान और इतने ठहराव से जो आप सभी को बताया है। आई होप मैंने तो सारा नोट किया है और इसको मैं फॉलो भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज जितने भी लीडर इसको अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी इन स्टेप के ऊपर, अगर जैसे सर ने बताया था, हाँ जी, एक्सीलेटर योर एक्शन, हाँ जी, अगर इन स्टेप के ऊपर आज आपने एक्सीलेटर दबा दिया एक्शन का, तो दोस्तों आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। दोस्तों आपके चेकों में बदलाव हो जाएगा, आपकी गाड़ियों में बदलाव हो जाएगा, घर में बदलाव हो जाएगा, आपकी टीम में बदलाव हो जाएंगे, बहुत बड़ी टीम बननी शुरू हो जाएगी। बस हमने क्या करना है, अभी जितने भी सर ने स्टेप बताए हैं उनको ऊपर मंथन करना है और एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखना है और एक्शन करना शुरू कर देना है, डेली एक्शन करना है। दोस्तों अगर कर लोगे तो मजा आ जाएगा। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, क्योंकि सर ज्यादातर मैं देखता हूं कि सर क्या जो बताते हैं ना माइंडसेट के ऊपर बताते हैं, क्योंकि लोग आपको बहुत कुछ तोड़ाफोड़ी करते हैं। जब आप कोई भी मीटिंग अटेंड करते हो, सेमिनार अटेंड करते हो, किसी के पास जाते हो, तो मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों, तो वो ना आपको
आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आपके माइंड को हिला देते हैं। जैसे हमारा इसको क्या करना है, इसको लगातार करने के लिए जैसे सर की बातों से मैं ये बात आती है कि जैसे अगर हमारा घर, अगर हम इसको तैयारी ना करें, इसकी साफ सफाई ना करें, तो दोस्तों ये दरारें पड़ जाएंगी, सीमेंट उखड़ जाएगा, पपड़ी आ जाएगी, फर्श खराब हो जाएगी। तो जब दोबारा इसको बढ़िया करना होता है तो हमें इसको रेनोवेट करवाना पड़ता है, इसके ऊपर पैसा खर्चना पड़ता है दोस्तों। सेम वही बात यहाँ पे भी है। अगर हमको या तो ये जिंदगी जो जी रहे हैं इससे प्यार हो चुका है तो ठीक है, अगर ये आपको अच्छी नहीं लगती, इसको बदलना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने माइंड को रेनोवेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बदलाव करने पड़ेंगे। और जो सुरेखा भार्गव जी ये लगातार जो मीटिंग्स चल रही हैं, यानी कि 6:30 से 7:30 बजे तक की ट्रेनिंग जो चल रही है, तो इस पे सबसे ज्यादा यहाँ पे काम होता है। माइंड पे रेनोवेट करो, डेली इसको रिपेयर करो, डेली इसको रिपेयर करो, डेली इसको चेंज करो, तो आपकी जिंदगी बहुत तेजी से चेंज हो जाएगी। हमारी चेंज हो रही है, आपकी भी चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे जो आगे मैं बात करूं कि मोस्टली देखा जाए तो ये बिजनेस सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है। क्या है, मेजर सिंह ने सारी की सारी जो ट्रेनिंग दी है खुद के ऊपर काम करने के लिए दी है, क्योंकि अगर आप काबिल बन गए, जितने जल्दी काबिल बन जाओगे उतनी जल्दी ही आपके जो चेक हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके सपने हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे सर ने बताया था कि गोल को रिटर्न में ले लो और बड़े गोल लो। तो दोस्तों जैसे ही आप बड़े गोल लिखोगे, रिटर्न में लिखोगे, अपनी अपलाइन के पास बैठ के डेट फिक्स करके जब उनको लिखोगे, तो वैसे ही आपको चैलेंज भी आने शुरू हो जाएंगे। उन चैलेंज को फेस करने के लिए आपको लगातार आपकी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी और लगातार इन मीटिंग टीचिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आज भी यही सुना है, कल भी यही सुनोगे, हर लीडर से यही सुनोगे कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। उनकी कामयाबी का राज दोस्तों 4-2-1 है, यानी कि लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इन सब चीजों से माइंडसेट स्ट्रांग होता जाता है। तो जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितने भी चैलेंज आते हैं, जितने भी लोग आपको तोड़ते हैं, तो उनको फेस करने में आपका जो माइंडसेट अब बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो आप उन सभी नेगेटिविटी को तोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हो और उन लक्ष्य को अचीव कर लेते हो। दोस्तों मोदी केयर में सबसे ज्यादा बड़ा बात है माइंडसेट। तो जितने भी लीडर आके यहाँ पे बताते हैं, उनकी एक बात पक्की रहती है कि वो यही कहते हैं, जब तक मैं मीटिंग टीचिंग सेमिनार अटेंड नहीं करी तब तक मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आए। जब मैंने मीटिंग टीचिंग सेमिनार अटेंड करने शुरू कर दिए, अपलाइन की बात माननी शुरू कर दी और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने कहा वही किया, अपना माइंड चलाना बंद कर दिया दोस्तों, उसी दिन से ही आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और उन सभी की जिंदगियों में चेंज आया है दोस्तों। तो हमारी में भी ऐसे ही चेंज आ रहा है। हम डे 1 से लेके आज तक लगातार मीटिंग टीचिंग सेमिनार कभी नहीं छोड़ा, कभी मिस नहीं किया दोस्तों। आज भी हम बाहर हैं लेकिन फिर भी रुके हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और काम चल भी रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, जब आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ निकलोगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे दोस्तों, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि कोई मिलेगा, कोई करेगा या नहीं करेगा। आप अपनी बात करो कि मैं करने के लिए तैयार हूं। ये बिजनेस 2 साल 4 साल 5 साल गई है, 25 साल का है। सुरेखा भार्गव जी आज 1.25 करोड़ रुपया मंथली कमा रहे हैं। आज उनको मोदी केयर के अंदर 25 से 26 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो आप देखो आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया होने वाली है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मोदी केयर में काम करो और ऐसे ग्रेट लीडर मेजर सिंह जैसे, हरप्रीत जैसे, सुरेखा भार्गव जी जैसे ऐसे लीडर्स को लगातार फॉलो करो और डेफिनेट आप कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों आगे आज की मीटिंग की मैं यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ। क्लोजिंग से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आज हम कल की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मिसेस सुमन जी हैं ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वो कल प्रवर्तन प्रेजेंटेशन करेंगे। आप सभी अपने नए गेस्ट, नए कस्टमर, नई फैमिलीज को लेकर कल जूम में 6:30 बजे जरूर आए, क्योंकि कल आपको पता चलेगा कि मोदी केयर हमने क्यों करना है, क्या हमने परिवर्तन अपनी लाइफ में करने हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाए, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल जाएं।
तो दोस्तों मिलते हैं कल एक बढ़िया जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ, परिवर्तन के साथ। आप अपनी नई टीम को लेकर आए। थैंक यू। आज की मीटिंग मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, और सबसे पहले धन्यवाद सुरेखा भार्गव जी का, जिन्होंने आज मेरे को ये मौका दिया एमसी बनने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड था। तो आई होप के आगे भी मौका मिलते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू आप सभी लीडर्स का जी।